हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने असुरा दोजी और डॉग स्टॉर्म की बैटल देखी थी, जहां पर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर भारी पड़ रहे थे और फिर मैदान में आ जाता है कीनेमॉन और इन दोनों को रोक देता है। इसके बाद हमें लूफी और किड दिखाए जाते हैं, जहां पर इनका सामना डोबॉन से हो जाता है और ये दोनों मिलकर उसकी मार लगा देते हैं। अब आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है सांजी से, जहां पर सांजी सोबा बना रहा होता है और भाई उसका सोबा बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है और वो बहुत सारे ग्राहकों को अट्रैक्ट कर रहा होता है। यहां पर जो उसोप, फ्रैंकी और रॉबिन होते हैं, ये भी बहुत आराम से सोबा खा रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तो यहां पर रॉबिन बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि लूफी कहां पर है? तो यहां पर फ्रैंकी बताता है कि वो तो उडोन में है ना, वो जगह यहां से बहुत दूर है और तुम चिंता मत लो, वो मेन टाइम पर बाहर निकल ही आएगा। इसके बाद जो उसोप होता है वो बोलता है कि यार बड़े दिन बाद मुझे सांजी के हाथ का खाना मिल रहा है, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो यहां पर सांजी बोलता है कि देखो ऐसा है फ्रैंकी और उसोप, तुम दोनों को चाहे खाना अच्छा लगे या ना लगे, बस मैं ये चाहता हूं कि रॉबिन को मेरा खाना अच्छा लगे और भाई रॉबिन को खाने में मजा भी आ रहा होता है। इसके बाद जो फ्रैंकी होता है वो बोलता है कि सांजी एक बात बताऊं यार, जो तेरा सोबा है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और वो बहुत सारे कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन बस लड़कियां ही खरीदने आ रही हैं। तो यहां पर सांजी एक अजीब सा मुंह बनाता है और फ्रैंकी बोलता है कि भाई ऐसा मुंह मत बना, देख ऐसा है कि थोड़ा सा तीखा बना, ताकि यहां पर समुराई आ सके और हम और ज्यादा बंदे इकट्ठे कर सकें। इसके बाद वहां पर 3 मेल कस्टमर आते हैं। तो यहां पर उसोप उन्हें देखकर खुश होता है कि ये लो, हम लोग बात कर रहे थे और 3 मेल कस्टमर आ चुके हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों जो ये कस्टमर्स होते हैं, ये करते क्या है कि सबसे पहले लाइन को तोड़ के आगे बढ़ते हैं और जो भी वहां पर खड़ा होता है उससे बोलते हैं कि हे निकल जा यहां से। फिर ये लोग सांजी की तरफ बढ़ते हैं। सांजी से बोलते हैं, हाँ भैया दुकान कैसी चल रही है? सांजी बोलता है, भैया दुकान अच्छी चल रही है और अगर आप लोग कस्टमर हो तो लाइन में लग जाओ, आपका सामान आपको मिल जाएगा। लेकिन यहां पर ये लोग ये बात करने के लिए नहीं आते हैं, ये बोलते हैं कि भैया एक बात बताओ, यहां पर आपको परमिशन किसने दी है बिजनेस करने की? और अगर आपको यहां पर अपना धंधा करना है तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग हैं क्योशिरो फैमिली से। तो यहां पर रॉबिन जब क्योशिरो नाम सुनती है तो वो समझ जाती है कि भाई ये किसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर रॉबिन फ्रैंकी से बोलती है कि मैंने क्योशिरो के बारे में सुना हुआ है, क्योंकि वो मेरे सामने बैठा था और वो बहुत ही अजीब बंदा था। इसके बाद सांजी बोलता है कि एक बात बताओ, मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? तो यहां पर जो क्योशिरो फैमिली के मेंबर्स होते हैं ये बोलते हैं कि देखो भैया ऐसा है कि अगर तुम्हारी दुकान पर चोरी होती है या कोई हमला करता है तो तुम्हें कौन बचाएगा? तो यहां पर सांजी बोलता है कि मैं ताकतवर हूं और मैं अपने आप को बचा लूंगा। तो वहां पर एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि लाइन में लगी होती है और अपने सोबे का इंतजार कर रही होती है। तो यहां पर सांजी सोबा लेके आता है और उसे दे देता है। लेकिन सांजी की ये बात उन तीनों को बहुत बुरी लगती है और वो स्टॉल में रखा हुआ सारा खाना नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद जो बच्ची के हाथ में सोबा होता है वो उसे भी गिरा देते हैं। और आप लोग तो जानते ही हैं कि अगर आपने खाना बर्बाद किया सांजी के सामने, इसका मतलब यह है कि आपने उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर ले लिया है। अब भाई सांजी को गुस्सा आ जाता है और यहां पर उसोप समझ जाता है कि भाई अब इनके लगने वाले हैं। फ्रैंकी को बहुत ज्यादा मजा आता है कि भाई बहुत दिनों बाद बैटल होने वाली है। सांजी एक किक में उन तीनों को उड़ा देता है और एक बंदा पहुंच जाता है फ्रैंकी के पास। इसके बाद जो उनका मेन बंदा होता है वो खड़ा होता है, स्वॉर्ड बाहर निकालता है, लेकिन सांजी एक किक में उसकी स्वॉर्ड तोड़ देता है और उसे उठा के नीचे जमीन पर घुसेड़ देता है। फिर बारी होती है फ्रैंकी की। फ्रैंकी यूज करता है फ्रैंकी आयरन सुप्लेक्स और वो उस बंदे की मुंडी जमीन में घुसेड़ देता है। इसके बाद सांजी क्या करता है, जो भी खाना जमीन पर पड़ा होता है उसे उठाता है और वो उन तीनों को खिला देता है और उनसे पैसे भी ले लेता है। इसके बाद वहां पर एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि पूरा सीन देख रही होती है और फिर उसोप की नजर उसके ऊपर पड़ती है। उसोप बोलता है, यार मैंने इस बच्ची को कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है। जब उसोप अपनी बुद्धि पर बहुत ज्यादा जोर डालता है तब उसे याद आता है कि अरे ये बच्ची मेरे पास टोड ऑयल लेने के लिए आई थी। इसके बाद सांजी नया सोबा बनाता है और उस बच्ची को दे देता है। जब वो बच्ची सोबा खाती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि सोबा बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। बच्ची सोबा खा रही होती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर वो बोलती है, भैया शायद आपको नहीं पता है लेकिन आपका सोबा बहुत ज्यादा फेमस है और मैं इसे खाना चाहती थी, लेकिन यहां पर इतनी लंबी लाइन लगती थी कि मैं अटक जाती थी। और वो खा रही होती है और क्यूट क्यूट सा फेस बना रही होती है। सांजी को ये देख बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है
खैर वहां पर जितने लोग होते हैं सभी को अच्छा लग रहा होता है। और इसके बाद वो बोलती कि ऊसुप भैया शायद आपको नहीं पता है लेकिन आपकी दुकान पे भी बहुत भीड़ रहती है। ऊसुप बोलता है कि अरे हमारी दुकान तो है ही बढ़िया। इसके बाद हमें बच्ची का नाम बताया जाता है। बच्ची का नाम होता है तोको और वो बोलती है कि मैं यहाँ पर काफी देर से रुकी हुई हूँ और मैं अपने काम के लिए लेट हो रही हूँ। मैं काम करती हूँ बहुत मेहनत से और मैंने थोड़े थोड़े पैसे बचाए थे आपके सोबा खाने के लिए। सांजी ये सुनकर बहुत खुश होता है। फिर वो वहां से जा रही होती है और बोलती है कि ऑयरन शुरू हो चुका है। तो यहां पर रॉबिन बोलती है कि एक बात बताओ, कहीं तुम कामूरो तो नहीं हो? तो यहां पर वो बच्ची बताती कि हाँ मैं एक कामूरो हूं और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद जो रॉबिन की मैम होती है उनकी वहां पर एंट्री होती है और वो ऑयरन के बारे में बता रही होती हैं कि ऑयरन एक टाइटल है जो कि उस लेडी को मिलता है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और बहुत ही ज्यादा फेमस हो। तो लैंड ऑफ वानो में ऐसी बस एक ही लेडी है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज्यादा फेमस है जिसका नाम है कोमुरा साकी। तो यहां पर फ्रैंकी और सांजी को लगता है कि भैया बढ़िया बढ़िया इंफॉर्मेशन दे रही है। और इसके बाद रॉबिन को बताया जाता है कि देखो ऐसा है कि तुम्हें ओरोची ने बुलाया है अपनी दावत में। तो यहां पर अब रॉबिन का असली काम शुरू होता है। इसके बाद हमें उडोन दिखाया जाता है जहां पर लोग काम कर रहे होते हैं। लूफी भी अपना काम कर रहा होता है। तो यहां पर लूफी के पास कुछ लोग आते हैं और वो उससे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सही मायने में वो उससे दोस्ती करना चाहते हैं लेकिन लूफी उनसे बात करने से मना कर देता है। इसके बाद लूफी दूर जाके अपना काम कर रहा होता है और वहां पर वो ओल्ड व्यक्ति आता है जिसकी लूफी ने जान बचाई होती है। तो वो लूफी का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। यहां पर लूफी बोलता है कि मेरा शुक्रिया अदा मत करो, वैसे भी मुझे उसे पीटना ही था तो मैंने तुम पर कोई मेहरबानी नहीं करी है। लूफी उसके पास जाता है, कुछ टोकन निकालता है जिससे वो डंपलिंग ले सकता है और वो उसे दे रहा होता है लेकिन ओल्ड व्यक्ति उसे लेने से मना कर देता है। लेकिन फिर भी लूफी उसे थमा देता है और वो ओल्ड व्यक्ति वहां से चला जाता है। इसके बाद मैदान में आता है राइजो और वो बोलते हैं कि लूफी जो तुमने सी स्टोन की हथकड़ियां पहन रखी है उसकी चाबी मैंने ढूंढ निकाली है लेकिन एक गड़बड़ है, वो अभी हाई सिक्योरिटी में है तो मुझे थोड़ा और समय लगेगा वो चाबी वहां से निकालने में। तो यहां पर लूफी बोलता है कोई बात नहीं, तुम अपना काम आराम से करो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्लावर कैपिटल जहां पर लोग बहुत लंबी लाइन लगा के खड़े होते हैं कोमुरा साकी को देखने के लिए। और इसके बाद हमें एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है कोमुरा साकी की। कोमुरा साकी मैदान में एंट्री मारती है और लोग जब उसे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें जन्नत मिल गई है। इसके बाद वहां पर तोको आती है और वो कोमुरा साकी से माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं लेट हो गई हूं। यहां पर कोमुरा साकी बोलती है कोई बात नहीं है लेकिन हां तुमने मुझे चिंता में डाल दिया था। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और लोग भाई साहब एक झलक पाने के लिए बेताब खड़े होते हैं। जहां पर लोग बेताब खड़े होते हैं वहीं पर कुछ लोग उसे देखकर रो भी रहे होते हैं। और इसके बाद हमें कारीबाओ और लूफी दिखाए जाते हैं जहां पर कारीबाओ लूफी के पास आता है और बोलता है कि भाई कितनी मेहनत कर रहा है, कितने डंपलिंग्स खाना चाहता है। तो यहां पर लूफी बोलता है कि मेरी एक बात सुन ले, मैं तुझे एक भी टोकन नहीं देने वाला हूं। तो यहां पर कारीबाओ बोलता है कि भाई यार हम दोनों तो दोस्त हैं, प्लीज थोड़े से दे दे यार, मैंने अपने हाथों में सी स्टोन की हथकड़ियां पहन रखी है जिस वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूं और अगर तुम मुझे थोड़े से दे दोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार कारीबाओ यहां पर पहुंचा कैसे। तो दोस्तों कारीबाओ का सामना हो जाता है एक्स ड्रेक से और वो इसे हरा देता है और उडोन की जेल में डाल देता है। इसके बाद कारीबाओ बोलता है कि अगर तुम मुझे डंपलिंग्स दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मैं यहां पर बहुत समय से हूं, तो अगर तुम मुझे डंपलिंग्स दोगे तो मैं तुम्हारा हेंचमैन बन जाऊंगा। लेकिन लूफी उसकी मदद लेने से मना कर देता है। इसके बाद हमें क्योशिरो दिखाया जाता है जहां पर उसके चेले उसे बताते हैं कि सर टाउन में एक बंदे ने अपनी दुकान लगाई है और वो हमें पैसे देने से मना कर रहा है और उसने हमारी मार भी लगा दी है। तो यहां पर क्योशिरो बोलते हैं कि एक काम करो, क्वीन को फोन मिलाओ, वो एक हत्यारा भेज देगा। इसके बाद हमें ओरोची दिखाया जाता है जहां पर उसका साथी उसे बताता है कि सर कोमुरा साकी यहां पर आ रही है और यहां पर जो ओरोची होता है वो अपनी जोन फॉर्म में होता है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है कोमुरा साकी जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है और यहां पर हमारे जो हीरोज होते हैं यानी कि ऊसोप, फ्रैंकी और सांजी ये भी भाई अपनी आंख गड़ा के बैठे होते हैं कि भाई हम भी तो देखें आखिरकार कोमुरा साकी कितनी खूबसूरत है। और इसके बाद हमें 3 लोग दिखाए जाते हैं जो कि पहले रो रहे होते हैं, उनके हाथ में वेपन होता है और वो कोमुरा साकी को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन जो
कोमुरासाकी के बॉडीगार्ड होते हैं वो उसे मसल देते हैं। तो अब हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार ये तीनों उसे मारना क्यों चाहते हैं। तो इन तीनों में से हमें एक की स्टोरी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है बिंगो, और ये बंदा बहुत ही ज्यादा अमीर होता है, लड़कियां खरीदता है अपनी सेवा कराने के लिए। तो यहां पर कोमुरासाकी इसके पास आती है और वो उसे बताती है कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूं, मुझे ओरोची खरीदना चाहता है लेकिन मैं ओरोची के साथ नहीं रहना चाहती हूं, इसलिए आप मुझे खरीद लो। तो यहां पर बिंगो बोलता है देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन कोमुरासाकी थोड़ा सा और जोर डालती है, जिसके बाद बिंगो पिघल जाता है और वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें खरीद लूंगा। तो यहां पर बिंगो बड़ी मेहनत करता है, अपना स्टोर बेच देता है, अपनी खेती बेच देता है, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा कर रहा होता है और कोमुरासाकी को दे रहा होता है कि ये लो एडवांस में मैं पैसा तुम्हें दे रहा हूं, इसके बाद मैं एक दिन तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें खरीद लूंगा। तो वो बंदा धीरे धीरे पैसा इकट्ठा कर रहा होता है, अपनी बीवी से पूरा ध्यान हटा देता है, अपनी हालत बिल्कुल बेकार कर लेता है, पैसा इकट्ठा कर रहा होता है और एक दिन वो काफी सारा पैसा इकट्ठा कर देता है और कोमुरासाकी को दे देता है। इसके बाद हमें बिंगो अपनी फटीचर हालत में दिखाया जाता है और वो पहुंच जाता है प्लेजर हॉल के सामने और वो चिल्ला रहा होता है कोमुरासाकी बाहर आओ, अब हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। तो वहां पर जो लोग होते हैं वो उसके ऊपर हंसने लगते हैं और बोलते हैं देख रहे हो बूढ़ा है लेकिन जवानी छा रही है। तो यहां पर जो बिंगो होता है वो सबको बताता है कि देखो ऐसा है, तुम लोग नहीं जानते हो, मैंने पाई पाई जमा करी है और अपना सारा पैसा कोमुरासाकी को दे दिया है ताकि मैं उसे खरीद सकूं। लेकिन अब कोमुरासाकी अपना गेट खोलती है और उसे बताती है कि जो पैसा तुमने मुझे दिया था वो तो मैंने खर्च कर दिया। तो यहां पर जो बुढ़ा होता है वो समझ जाता है कि भाई उसका बहुत गंदा काटा गया है। तो यहां पर जो आप तीन लोग देख रहे हो इन सब का कोमुरासाकी ने बहुत गंदे तरीके से काटा है। तो यहां पर अब ये तीनों चिल्ला रहे होते हैं कोमुरासाकी हम तुझे जान से मार देंगे। तो यहां पर कोमुरासाकी बोलती है देखो ऐसा है कि गरीब लोग मुझे पसंद नहीं है, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।